प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे आलेख प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 9। पिछले क्लास में हमने 7 और 8 क्वेश्चन को हल किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किसी शहर में एक दिन में दर्ज तापमान के आंकड़े द्वारा ग्राफ दर्शाए गए हैं। ठीक, हमको ग्राफ दिया हुआ है। इसमें ग्राफ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ग्राफ के आधार पर क्या करेंगे, हम इन 5 क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देख लेते हैं एक्स अक्ष में क्या है। एक्स अक्ष में समय को दर्शाया गया है और वाई अक्ष में तापमान को दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 12, 3, 6, 9 इधर का जो स्टार्टिंग का है वो चारों अंक क्या हैं, AM में है। और ये जो 12 से ये 9 तक है वो किस में है, ये PM में है। अब AM मतलब होता है रात का समय और PM मतलब होता है, ठीक देखिए यहाँ पे कैसे होगा। ये 12 क्या है, ये रात से स्टार्ट होता है। ये क्या है, रात है 12, फिर 3, फिर रात ही है, सुबह का रात। ठीक, ये सुबह होते जाता है, फिर 6 बजता है, फिर 9 बजता है। मतलब 12 बजे रात से स्टार्ट होता है, 12 बजने के बाद 3 बजा, 3 से 6, 6 से 9, 9 मतलब दोपहर आने वाला है। ठीक, डायरेक्ट फिर 12 बजेगा दोपहर, फिर दोपहर का 3, फिर शाम का 6 और ये रात का फिर 9 हो जाएगा। ठीक, फिर 9 के बाद ये फिर इसमें आ जाएगा 12 में। समझ आया? तो 12 मतलब AM मतलब होता है प्रातः समय और PM मतलब होता है दोपहर का समय। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था। सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था। रात 3, 6 ये बजे सुबह। ठीक, तो सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था। तो इसमें हम सीधा जाएंगे तो हमको ये बिंदु मिलेगा और इस बिंदु को हम तापमान में ऐसे सीधा लाएंगे तो हमको यहाँ पे बीच में मिलेगा। अर्थात ये 20 से ऊपर है तो यहाँ पे 23 होगा। क्या होगा, 23 होगा। आप ग्राफ पेपर में इसको बनाइएगा, उसके बाद सीधा यहाँ से यहाँ तक लाइएगा तो आपको तापमान मिलेगा 23 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसका आंसर लिखते हैं उत्तर कितना, 23 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, पहला। दोपहर बाद 3 बजे का तापमान कितना था। अब दोपहर, तो दोपहर ये 12 से स्टार्ट होता है, 12 से इधर जाएंगे तो 3 बजे का तापमान मतलब इसको सीधा ले जाइए ये बिंदु। इस बिंदु को जब हम सीधा सीधा ऐसे लाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे का मान क्या है, 30 से ऊपर है। 30 से ऊपर है मतलब थोड़ा सा ऊपर है वो, तो किस में जाएगा, वो 32 में जाएगा। किस में जाएगा, 32 में। ठीक, यहाँ पे 30 से ऊपर, तो सेकंड का आंसर क्या होगा, 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है। हाँ, 32 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर तीसरा, किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री था। तो हमको इस बार समय देखना है। तो ये है हमारा तापमान, तो तापमान को सीधा ले जाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा और इसको अब हम नीचे लाएंगे तो हमको मिलेगा 12 में। तो 12 बजे दोपहर का समय, 12 बजे दोपहर के समय में तापमान क्या था, 30 डिग्री था। तो इसको लिख सकते हैं हम तीसरा के लिए, उत्तर नंबर तीसरा में। किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री था। तो 12 दोपहर 12 बजे दिन का तापमान 30 डिग्री था। ठीक, दोपहर 12 बजे दिन का तापमान 30 डिग्री था। इसके बाद चौथा देखिए, आधी रात 12 बजे तापमान कितना रहा होगा। तो आधी रात, रात हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है तो 12 बजे तापमान कितना है भाई। देखिए इसको जब हम ऐसे लाएंगे तो ये 25 से ऊपर जाएगा। 25 से ऊपर जाएगा मतलब ये 25 से ऊपर जाएगा। हाँ, तो जस्ट इससे लगा हुआ है मतलब ये 26 होगा। तो 12 बजे के समय में तापमान कितना होता है, 26 अंश सेल्सियस होता है। ठीक, तो चौथा का आंसर होगा 26 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए पांचवा, रात 9 बजे तापमान कितना रहा होगा। तो रात कौन सा है, ठीक, दोपहर का 3, फिर 6 का शाम हो जाएगा, फिर 9 का रात। तो हमको रात 9 बजे का तापमान पूछा है तो 9 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। और इस बिंदु को क्या करेंगे, हम सीधा सीधा तापमान मिलाएंगे तो हमको इस तरह से ये आएगा। ठीक, इस तरह से ये इस तरह से आएगा, इस तरह से
देखिए तो कहाँ पे आया है, 30 के नीचे में आया। ठीक, 30 के नीचे में आया मतलब वो क्या होगा, 29 होगा। ठीक, तो पांचवा का आंसर होगा 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इस तरह से ये पांचों क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है 10 नंबर का, उसे हम देखेंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वां को। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक शहर में किसी दूसरे दिन वायु के प्रदूषण का स्तर नापा गया, ग्राफ द्वारा निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिए। मतलब शहर में वायु प्रदूषण के स्तर को नापा गया और वायु प्रदूषण के स्तर को दिखाया है y अक्ष में और समय को दिखाया है x अक्ष में। यहाँ पे फिर एक जो है वो सुबह का रात है, मतलब क्या है, एक 12 बजने का जो रात नहीं होता है, उसके बाद एक है, फिर 4 बजे का सुबह ही कहेंगे हम उसको, फिर 8 बजे का, फिर ये दोपहर है, फिर ये दोपहर का 4 बजे और ये दोपहर का 6 बजे। ठीक, ये समझ आ गया। अब चलिए सीधा सीधा हम इसका आंसर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना पाया गया। ठीक, देखिए ग्राफ को, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, ये है 8 बजे हमारा। ठीक, प्रदूषण का स्तर कितना पाया गया है, तो 8 को ऊपर ले जाइए इस तरह से, तो ये बिंदु है। अब इस बिंदु को हम सीधा ऐसे इस तरह से लाएंगे तो हमको 200 से क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा। ठीक, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं मिल रहा है। ठीक, बुक में देखेंगे, ग्राफ में इसको बनाएंगे तो हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो 200 के नीचे में है तो हम उसको 180 कह सकते हैं या 190 कह सकते हैं। ठीक, तो 180 मान के चलते हैं उसको। तो 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना पाया होगा, प्रदूषण का स्तर पाया होगा 180 पाया होगा। ठीक, 180 पाया होगा। फिर दूसरा देखिए, प्रदूषण स्तर सबसे अधिक किस समय दर्ज किया। तो सबसे अधिक क्या है, ग्राफ में देखिए यहाँ पे है, तो ये क्या है, सुबह का 1 बजे है। हालांकि वो रात है लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, सुबह का 1 बजे कहेंगे। तो सुबह के 1 बजे के समय में प्रदूषण स्तर सबसे अधिक पाया गया। इसको लिख सकते हैं हम, सुबह 1 बजे प्रदूषण स्तर सबसे अधिक था। ठीक, सबसे अधिक पाया गया, अधिक दर्ज किया। ठीक, सबसे अधिक दर्ज किया, लिख लेना इसको, सबसे अधिक दर्ज किया। ठीक, फिर तीसरा देखें, दोपहर बाद 4 बजे प्रदूषण का स्तर कितना था। दोपहर का 4 बजे देखना है, मतलब ये है। ठीक, तो दोपहर का 4 बजे को हम इस तरह से आगे ले जाएंगे और इसको हम जब लेफ्ट साइड में y में लाएंगे तो ये किस में आएगा, ये 150 में आएगा। तो दोपहर 4 बजे का प्रदूषण स्तर कितना था, 150 था। ठीक, तो इसका उत्तर होगा 150, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 150 होगा। ठीक, दोपहर बाद 4 बजे प्रदूषण स्तर 150 था। चौथा, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदूषण में कितना अंतर आया होगा। अब देखिए, हमको ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यू तो दिखाई नहीं दे रहा है, ग्राफ में हमें एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको मान के चलते हैं। ठीक, 12 बजे से शाम 6 बजे तक, तो ये है हमारा 12 और ये है हमारा 6, तो दोनों के बीच में अंतर देखिए, ये आएगा दोनों के बीच का अंतर। ठीक, तो ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है, तो अधिकतम को हम यदि इसमें ले जाते हैं तो यदि हम इसको 200 मानते हैं, ठीक, 200 मानते हैं, और यदि मैं इसको इस तरह से नीचे लाया ऐसे, तो ये क्या आएगा, 100 के ऊपर आएगा, मतलब 100 के करीब आया, तो मैं इसको ले लेता हूँ 110। तो अधिक में हम कम को माइनस करेंगे तो वही क्या होगा, दोनों के बीच का अंतर होगा। अर्थात अधिक कितना है, 200, कितना है, 200, और न्यूनतम कितना है, 110। ठीक, तो 200 में 110 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 90। अर्थात दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदूषण में कितना अंतर आया, 90 का अंतर आया। ठीक, अब देखिए 5वां नंबर का, रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रदूषण स्तर में कितना गिरावट आया। ठीक, 1 बजे से सुबह 4 बजे तक, तो एक हमारा ये है, ठीक, यहाँ पे 1 है और 4 हमारा ये है, तो इन दोनों के बीच में कितने की गिरावट आई है, मतलब यहाँ अधिक था तो यहाँ पे आ गया, तो गिरावट निकालना है हमें तापमान में। तो मान लेते हैं, देखिए 4 का वैल्यू क्या है हमारा, ठीक, 4 बजे का वैल्यू क्या है, 150 है, 4 बजे का वैल्यू क्या है, 150
50 है। अब इसके बाद हम 1 बजे के टाइम को देखते हैं, 1 बजे के टाइम को। तो ये इसको जब हम इस तरह से लाएंगे इधर, तो ये देखिए 200 के जस्ट ऊपर जा रहा है, ठीक। तो जस्ट ऊपर जा रहा है तो हम इसको 210 ले लेते हैं, 210। अब 210 और ये है हमारा क्या है, 150 है। 210 और 150 के बीच का अंतर निकालेंगे तो उतने का गिरावट होगा इसमें, अर्थात 210 माइनस 150 घटाइए, 0 से 0 0, 21 में 15 घटाएंगे तो 6। तो 1 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रदूषण में कितना गिरावट आया होगा, 60 की गिरावट आई है, ठीक। तो इस तरह से इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो आलेख चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा और इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम बैंकिंग एवं कराधान को, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।